अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हामिद पेपर प्रेजेंटेशन। और आज जो है वो हमारी प्रेजेंटेशन होगी उर्दू के पेपर के बारे में। उर्दू का पेपर होगा हमारे पास सेकेंड ईयर का। ठीक हो गया, सेकेंड ईयर की हमारे पास पेपर प्रेजेंटेशन होगी, जिसके बारे में हम आज आपको क्या करेंगे कि बताएंगे कि आप लोगों ने सेकेंड ईयर का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है सारा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए, वही चीज़ें जो आप लोगों को मैंने पहले हर वीडियो में बताई है। क्या क्या होना चाहिए, एक आप लोगों के पास 605 मार्कर होना चाहिए, एक आप लोगों के पास पेन होना चाहिए, एक 604 ब्लैक मार्कर और एक 604 ब्लू मार्कर, 3 मार्कर होना चाहिए, और एक आपके पास स्केल होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है और कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। तो ये हमारे पास कौन सा पेपर है, सेकेंड ईयर का है पेपर। हमारे पास सेकेंड ईयर का पेपर है जो हमने अटैम्प्ट फुल किया हुआ है उर्दू का। तो ये बिल्कुल मैंने अभी लिखा है आपके सामने जो लेटेस्ट प्रेजेंटेशन है उसके लिहाज से। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने सबसे पहले वही इंशाइया तर्ज ये सारा जो आपने लिखा हुआ है ये आप लोगों ने 605 मार्कर के साथ लिखना है। 605 मार्कर के साथ, जिसका कट मार्कर आगे जो होता है वो मोटा नहीं होता है। इंशाइया तर्ज अगर आपने लिखना है इंशाई हिस्सा लिखना है या फिर इंशाइया तर्ज, इंशाई तर्ज नहीं लिख सकते, इंशाइया तर्ज या फिर इंशाई हिस्सा। नेक्स्ट हिस्सा अव्वल आ जाता है, ये आप लोगों ने लाजमी लिखना। नेक्स्ट आ जाता है सवाल नंबर। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग जो लाम और नून को इकट्ठा लिखने के बजाय सेपरेट लिखिए, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और सवाल नंबर आप यहाँ पर ना लिखें और उसके आगे बिल्कुल सेंटर में सवाल नंबर की हेडिंग दें और वो लिखें। तो सबसे पहले आप लोग क्या अटैम्प्ट करें, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो लेंथ में छोटे हों और आप जल्दी से कर सकें। इसके अब 5 आई थिंक मार्क्स होते हैं नज़म का खुलासा, और ये छोटा होता है। ये आप लोगों ने लिखना कितना होता है, ये आप लोगों ने 7 से 10 लाइनें लिखनी होती है। आप लोगों के सामने जितनी लेंथ होनी चाहिए मैंने आप लोगों के सामने लिखा होता है। नज़म का खुलासा आप लोगों ने हेडिंग दिया। नेक्स्ट आप लोगों ने हेडिंग दिया नज़म का उन्वान, ये लोग नज़म का उन्वान और शायर का नाम, ये आप लोगों ने 604 मार्कर के साथ लिखना है। इन दोनों का एक एक नंबर होता है और बाकी 3 नंबर इसके होते हैं 4। और जो आगे 604 ब्लैक मार्कर, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहले कभी नहीं बताया कि यूज़ करें, बट आप अब ब्लैक मार्कर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वो आप यूज़ ये कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर, जैसे नज़म का उन्वान और शायर का नाम लिखने में आपकी हेल्प करेंगे यहाँ। और जब आपका, और उर्दू में जो मार्जिन लाइंस लगाने हैं वो आप लोगों ने दोनों साइड लगाने हैं। इंग्लिश में तो आप जो है वो जैसे अंडरलाइन वगैरह एक साइड लगाते हैं, यहाँ पर आप लोग ने दोनों साइड लगाने हैं। और मार्जिन फुल ऊपर से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करने, एक लाइन नीचे से, और एंड भी फुल नीचे नहीं करने, यहाँ पर एंड करने आप लोगों ने। बिल्कुल 7 से 10 लाइनें आप लोगों ने नज़म के खुलासे की लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं हमेशा अटैम्प्ट करता हूँ नज़म के खुलासे के बाद, वो हमारे पास आ जाता है सबक का खुलासा। सबक का खुलासा आप क्या करेंगे कि उसकी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर की क्या करेंगे, हेडिंग देंगे सवाल नंबर, फिर नेक्स्ट आ जाता है सबक का खुलासा, वो हेडिंग देंगे, फिर उसका टॉपिक लिखेंगे अकबरी की हमारे में, और मुसन्निफ का नाम और आगे वो। और एक चीज़, आप जब भी मुसन्निफ का या शायर का नाम लिखते हैं तो उसके सामने आप जो है ना वो ये वाला हरगिज़ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल एनीथिंग। मौलवी नज़ीर अहमद लिखा है उसके सामने ये आप लोग नहीं करेंगे। समझ में आ गया। और इसकी जो है वो लेंथ आप लोगों के पास कितनी होनी चाहिए, इसकी मैक्सिमम आपके 3 पेजेस होनी चाहिए अच्छे मार्क्स लेने के लिए। बट अगर आप मतलब स्पीड थोड़ी है तो आप 2.5 पेजेस लिख सकते हैं। आप लोग कितने लिखने हैं, 2.5 पेजेस। और जो मेन लफ्ज़ होंगे उनको आप लोगों ने हाईलाइट करना है। आपके सामने मैंने पैराग्राफ आया वो भी मैंने सारा आपके सामने ये सबक का खुलासा जो वो अटैम्प्ट किया हुआ है। और यहाँ पर मेरा सबक का खुलासा ख़त्म हो गया तो मैंने नीचे अंडरलाइन कर दिया, ये आ गया। इसके बाद आप लोगों को क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के पास आता है। या आप लोगों ने ख़त करना होता है या आप लोगों ने आप बीती करनी होती है। तो मैंने आप लोगों की ना भले के लिए, मतलब सॉरी भला तो नहीं मैं कर सकता, फ़ायदे के लिए मैंने दोनों अटैम्प्ट किए। जिन्होंने आप बीती अटैम्प्ट करनी या ख़त, वो आप लोगों के सामने। ख़त की अब आप लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर की आप लोगों ने सवाल नंबर की हेडिंग दी, नीचे ख़त में वैसी है तो वो आप लोगों ने हेडिंग दी। अब जो टॉपिक है वो आप लोगों ने ब्लैक मार्कर के साथ लिखना है, दोस्त के छोटे भाई की, वो आप लोगों ने ख़त का अहम जो है वो ये लिख लिया 604 ब्लैक मार्कर के साथ। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसकी लेंथ आपकी होनी चाहिए 1 पेज तो हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, और ना ही 1.5, क्योंकि अगर आपकी 1.5 पेज हो तो आप लाजमी इसको 2 पेजेस तक करें। मीन अगर आप यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं तो आगे आपका मतलब फुल यहाँ पर होना चाहिए। ये वाला जो है यहाँ पर है तो यहाँ पर मतलब 1 पेज पर होना चाहिए। अगर 1 पेज पर नहीं आ रहा तो मैं चाहता हूँ कि 2 पेजेस पर लाजमी आपका ख़त, तो तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे।
नेक्स्ट इम्तिहानी मरकज़ आया, तो यहाँ पर आप लोग ज़्यादातर लिख देते हैं कि आई थिंक कमरा इम्तिहान, वो आप लोगों ने हरगिज़ नहीं लिखना, इम्तिहानी मरकज़ लिखना ये, और डेट, देन आपका अजीज़ दोस्त असलम, ये आप लोगों ने 604 मार्कर के साथ नीचे आप लोगों ने पेन में लिखना शुरू कर दिया। इसके अंदर आप लोगों ने हाईलाइट मतलब कोट्स लाजमी डालनी है, जैसे आपके सामने मैंने शेर लिखा, आप लोगों ने शेर लाजमी डालना है या फिर कोई भी हो। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि ये है आप लोगों के सामने सारा ख़त मैंने लिखा हुआ है, और जैसा कि स्टार्ट पर आपने कमरा इम्तिहान लिखा था, इसी तरह वस्सलाम और शरीक गाम नीचे ऐड पर जो आपको बचता है इन सब के भी एक एक दो दो नंबर होते हैं, तो ये आप लोग 604 मार्कर के साथ लिखे। यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हुआ तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। और अगर जिन बच्चों ने आप बीती करना है तो वो कैसे करनी है आप लोगों ने अटैम्प्ट। आप बीती आप लोगों के सामने मैंने लिखी है, आप बीती आप लोगों ने वैसे सवाल नंबर की हेडिंग देनी है आप बीती, और किसकी आप बीती लिखनी है वो आप लोगों ने उसकी 604 ब्लैक मार्कर के साथ हेडिंग दे ली। देन आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे, और इस आप बीती में भी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसकी लेंथ होनी चाहिए आपके 3 पेजेस लाजमी होनी चाहिए अच्छे मार्क्स लेने के लिए। वैसे 2.5 पर भी गुजारा हो सकता है, बट अच्छे मार्क्स के लिए आपकी लेंथ 3 पेजेस होनी चाहिए आप बीती के। और इसमें भी आप लोगों ने शेर ऐड करनी है, कोट्स ऐड करनी है, और वो आप लोगों ने 604 ब्लैक मार्कर नहीं बल्कि ब्लू मार्कर यूज़ करना है। ब्लैक आप लोगों ने सिर्फ सब एडिंग के लिए यूज़ करनी है। आप लोग सामने देख सकते हैं मैंने कैसे एक पैरा लिखा, फिर एंड में शेर लिखा, फिर पैरा, मतलब हर लाइन के बाद शेर नहीं आपने ऐड करना, एक प्रॉपर पैराग्राफ हो उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है, और जो मेन आप लोगों ने यूज़ करनी है उसको भी हाईलाइट कर देना है, जैसे कोई मतलब मुहावरा वगैरह आ रहा है आपके सामने। ये देखें आप, अब ये देखिए मैंने एक पूरा पैराग्राफ लिखा, देन मैंने कोट ऐड की है, फिर मैंने एक पैराग्राफ लिखा, फिर कोट ऐड की दी। तो ये आप लोग के पास 3 पेजेस की लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट आप लोग क्या करना है, वो आप लोगों का इक्तबास अटैम्प्ट करना है, क्योंकि इसके अच्छे खासे मार्क्स होते हैं, तो ये आप लोग ने लाजमी अटैम्प्ट। इक्तबास अब कैसे करें, इक्तबास की तशरीह आपकी 2.5 पेजेस की होनी चाहिए, सियाक़ो सबाक़ के अलावा। सियाक़ो सबाक़ के साथ आप लोगों ने प्रॉपर 3 पेजेस, मतलब अगर आप ये सियाक़ो सबाक़ ऐड करेंगे तो आपको 3 पेजेस तक सारी तशरीह और सियाक़ो सबाक़ ऐड करना है, बट सिर्फ तशरीह जो वो 2.5 पेजेस की होनी चाहिए, और आधे पेज पर आप लोगों का ये आ जाना चाहिए इक्तबास की तशरीह। और इक्तबास आप लोगों ने कैसे लिखना है, ये आप लोगों ने 604 मार्कर के साथ 2-3 वर्ड स्टार्ट वाले और एंड वाले दरमियान में अपने लाइन। देन आप लोगों ने सबक का उन्वान, सबक का नाम भी नहीं लिखना, और मुसन्निफ का नाम, पहले सबक का उन्वान लिखना है, फिर उसकी आप लोगों ने 604 ब्लैक मार्कर के साथ ऐड करनी है। देन आपने मुसन्निफ का नाम लिखना है। और सियाक़ो सबाक़ में क्या होता है, सियाक़ मतलब आपको जो पैराग्राफ दिया गया ना, पहली 3-4 लाइनें जो है वो आप लोगों ने उस पैराग्राफ से पहले क्या हुआ वो लिखनी है, और सबाक़ और इस पैराग्राफ के एंड पर जो हुआ है वो आपने 3-4 लाइनें, इसी तरह आप लोगों ने इसकी भी 7 लाइनें लिख लेनी है। देन हमारी तशरीह आ जाती है, ये आप लोगों ने 2.5 पेज की लिखनी होती है, तशरीह से आधा पेज का मतलब टोटल 3 पेज की हो जाती है। आप लोगों के सामने मैंने सारा लिखा है, इल्म हासिल करना मतलब सारी इसमें प्रॉपर कोड्स शेर या कुछ भी हो आप लोगों ने ऐड करने। ये अब हमारे पास तशरीह है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है तशरीह, और ये आप लोगों के सामने देख रहे हैं ये सारी तशरीह लिखी हुई है। यहाँ पर तशरीह हमारी ख़त्म हुई तो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। नेक्स्ट अब हमारा क्या आ जाता है, इस पेपर की सबसे अहम क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला आपका आ जाता है मजमून नवीसी। मुझे बहुत बार आया कि हम कैसे अटैम्प्ट करें, तो मैंने फुल अटैम्प्ट तो नहीं किया, बट मैंने 5 से 7 पेजेस किए जैसे आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं। बट मेरे सर कहते थे कि आप लोगों को मैक्सिमम 10 पेजेस लिखने चाहिए अच्छे मार्क्स लेने के लिए। 20-15 में से आई थिंक 20 मार्क्स का होता है ये मजमून। 10 पेजेस मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके, ये नहीं कि 1 2 ऐसे नहीं, बल्कि 1 2 3 4 ऐसे हर सफ़े का 10 पेजेस होनी चाहिए। तो आप लोगों ने सबसे पहले मजमून नवीसी की हेडिंग देनी है, उसके बाद क्या टॉपिक है वो लिखना है, फिर आप लोगों ने आप लोग सामने लिखा है आप लोगों ने शेर लाजमी हर क्या कहते हैं पैराग्राफ के बाद हर शेर लाजमी ऐड करना है, शेर और कोट्स। और शेर अगर आपको ज़्यादा आते हैं तो आप मार्कर के साथ करें, और कोट्स की हेडिंग नहीं है तो आप पेन के साथ, जैसा कि ये देखिए मैंने कोट सारी पेन के साथ ही ना, मतलब इधर से लाइन कुछ छोड़ा हुआ इधर से भी, और ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। और एक और अहम चीज़ 604 मार्क के साथ आप लोगों ने जो इस ऐसे के अंदर आप लोगों का मेन पॉइंट्स होते हैं उसको हाईलाइट करना है। जैसे ये देखें आपके साथ कुछ डेट्स हो जाती हैं, कुछ नेम हो जाते हैं, जैसे ये आप लोगों ने लाजमी हाईलाइट करने हैं। और शेर लिखने का ये है कि आप लोगों ने ऊपर से भी एक लाइन छोड़नी और नीचे से भी। इससे क्या होता है कि एक तो खुला हो जाता है आपका शेर, साफ साफ नज़र आता है और प्यारा भी लग रहा है, और एक आपके ऐसे की लेंथ बढ़ती है। तो आप लोगों के सामने सारा मैंने ऐसे अटैम्प्ट किया हुआ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सारा अटैम्प्ट है, और 10 पेजेस का आपने लिखना है अच्छे हैंडसम मार्क्स लेने के लिए। आप लोगों के सामने मैंने लिखा हुआ है ये सारा ऐसे है और कोशिश करें कि एक पेज पर 2 शेर हो, उससे ज़्यादा ना और उससे कम भी ना हो। एक पैराग्राफ ऊपर हो और शेर, फिर पैराग्राफ और शेर, फिर नीचे पैराग्राफ। ये सारा मैंने आप लोगों के सामने ऐसे अटैम्प्ट किया होगा।
अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ये देखिए मैंने 7 पेजेस के लिखे हैं। ये उनके लिए है जो मतलब बस पास करना चाहते हैं या फिर अच्छे से मार्क्स। लेकिन वो जो मेडिकल कॉलेजेस, ज़ाहिर बात है ये एफएससी का भी होता है, एफए का होता है, जो मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं वो 10 पेजेस का लाजमी लिखे, क्योंकि उर्दू में सबसे ज़्यादा मार्क्स करते हैं। और लास्ट पर आ जाता है, और हमारे क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन होता है इशार की तशरीह। ये बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, हालांकि लेंथ होता है, बट इसके मार्क्स जो है वो कम होते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा जो अशार की तशरीह है वो मैं हमेशा एंड पर करता हूँ अटैम्प्ट। इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा हमारे पास नज़म होता है और एक गज़ल होता है। तो हमने नज़म पहले अटैम्प्ट करना है क्योंकि उसके 2 शेर आते हैं कम, और गज़ल के 3 शेर उसको हम बाद में अटैम्प्ट करते हैं। तो इसको आप लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना है, सबसे पहले आप लोगों ने नज़म का उन्वान लिखना है, और यहाँ पर मुसन्निफ़ का नाम नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती है जहाँ से आपके मार्क्स। यहाँ पर नज़म का शायर होता है, मुसन्निफ़ नहीं होता उसका नेम, और ये हमारे पास शेर था। इसके बाद हमने मफहूम लिखना है, ये हमारे पास 2 से 3 लाइनें होनी चाहिए मफहूम की। और तशरीह इसकी कितनी, तशरीह इसकी 1.5 से 2 पेजेस होनी चाहिए। अगर आप 2 पेजेस लिख जाने तो वेरी वेल, अगर आप नहीं लिख सकते तो आप 1.5 पेज लाजमी लिखें, और उसके अंदर आप लोगों ने शेर जो है ना वो ऐड करने हैं। ये देखिए अब मेरी यहाँ से तशरीह शुरू हो रही है, ये सारी, ये देखिए मैंने शेर भी ऐड किए हुए हैं, और साथ में अगर कोई मुहावरा वगैरह वो भी मैंने ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर मेरी ये तशरीह खत्म। नेक्स्ट हमारा जो है ना वो हिस्सा गज़ल आ जाता है, उसमें भी आपने सेम ऐसे करना है, शायर का नाम। और हाँ, एक अहम चीज़, अगर एक शेर की तशरीह आपने कर ली, इसी तरह अगर आप नेक्स्ट शेर यहाँ पर लाइन लगा के 2 की हेडिंग देनी है, कैसे, ऐसे कर लें, और नीचे यहाँ पर शेर आप लोग ऐड कर दें। और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से शायर का नाम हरगिज़ नहीं लिखना, और यहाँ पर आपने शेर लिखकर नीचे मफहूम से स्टार्ट करें, क्योंकि शायर का नाम और नज़म का उन्वान तो हमने शुरू में कर दिया। सेम इसी तरह आप लोगों ने गज़ल में शायर का नाम हर शेर के बाद नहीं लिखना। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये शायर का नाम मफहूम वैसे जैसे तशरीह में नज़म में किया था, और आगे आप लोगों ने तशरीह ऐड करनी। और आप लोगों ने क्या करना है, मफहूम के बाद जो तशरीह है उसमें से पहली 4 से 5 लाइनें जो है ना वो शायर का उसके इंट्रोडक्शन के लिए आप लाजमी करें। तो ये थी आज की प्रेजेंटेशन। 12th क्लास सेकेंड ईयर एफए एफएससी वगैरह वाले जो भी हैं उनका पेपर था ये उर्दू का। तो आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया। तो ये थी, अगर आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैं स्टार्ट में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मेरे चैनल को हरगिज़ सब्सक्राइब ना करें। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जल्दी से आप जिस वीडियो के लिए आए वही स्टार्ट करें, अगर आप देखना चाहते हैं। जो ये कुछ होते हैं कि स्टार्ट पे इतने ऐड देते बंदा उगता आ जाता है कि यार वीडियो स्टार्ट करो, तो मैं हमेशा अपनी वीडियो जो है ना वो एंड पर कहता हूँ कि ना मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ ही देर है मेरा चैनल मोनेटाइज होने में। तो मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, क्योंकि ये मुझे भी तभी फ़ायदा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।